चाह रहे हैं कि इस सारे मामले पर, इस सारे तनाज़े पर स्पीकर कौमी असम्बली का क्या मौक़िफ़ है। और आपने 27वीं तरमीम पर भी आपने बात की। 27वीं तरमीम पर अगर उसी तरह जैसे 18वीं तरमीम की तरह कोई ड्राफ्ट नहीं था, कोई तरमीम नहीं थी, कोई आर्टिकल में कुछ तजदीद, सब जमातों को कहा था कि अपने वर्किंग पेपर ले आएँ अगर आइन में इस्लाहात की ज़रूरत है। अगर इस तरह की पार्लिमानी कमेटी बनती है तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा। आतिफ खान साहब, आपने जो बात की बदअमनी की, हम तो ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की रीट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की रीट ना होने की वजह से आपके लिए मसाइल है, मुश्किलात और आपके वाज़े बयानिए भी नहीं है। आप तज़ब्ज़ब का शिकार, एक तरफ ये कहते हैं ऑपरेशन ना हो, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत ऑपरेशन जारी रहते हैं। इस वाज़े मौक़िफ़ को बताएं कि अपनी रीट कब कायम करेंगे आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। शुक्रिया सर जी। सबसे पहले तो बात ये है कि देखिए ये आइन कोई मतलब ये इसके साथ जिस तरह ये कह रहे हैं ना, आइन एक बहुत मुक़द्दस डॉक्यूमेंट होता है। और जब भी 1973 आइन जब इन्होंने ड्राफ्ट किया तो उस पर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस वो अपोजिशन की थी, यानी उस वक्त भुट्टो ने तमाम अपोजिशन पार्टी को साथ बिठा के एक कंसेंसस से डॉक्यूमेंट बनाए। और इस तरह 18 अमेंडमेंट भी, और इस पर लंबी डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, कंसेंसस बनने के लिए एक पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। आप जो है ना रातों रात ट्वीट करते हैं और फिर जो है ना उसके ऊपर हफ्ते के अंदर जो है ना वो आइनी तरामीम लाए जाते हैं, तो ये तो आइन के साथ खिलवाड़ है, ये तो बहुत जुर्म है। आप जो भी करें उसके लिए एक प्रॉपर डिबेट, डिस्कशन और एक पूरी प्रोसेस से होकर गुजारें, ताकि उसके ऊपर आपका इंटेलेक्चुअल तबका, आपका जो स्टेक होल्डर है वो उसके ऊपर पूरा अपना नजर दे दे। तो ये इस किस्म की कानून साजी जो है ना है इसमें, ये बहुत नामनासिब है, बहुत जुल्म है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पीपल पार्टी ये सारा गेम पीपल पार्टी की कोर्ट में है। पीपल पार्टी की जो बानी भुट्टो वो इसका खालिक है और उन्होंने बनाया था, और उसका नवासा शायद इसका बुनियाद बन रहा है कि उस आइन को ख़त्म कर रहा है। और अभी जो है ना वो ड्रामा करके रात को जो है ना ट्वीट करते हैं, फिर कहते हैं फिर मीटिंग जारी है, फिर होगा कि अच्छा एक दो पॉइंट पे और भी हमारा एग्रीमेंट हो गया। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस किस्म की टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पीपल पार्टी या आवाम की सियासत करेगी या ये दरबारी सियासत करेगी, अभी उनकी मर्जी है। अगर इसमें भी ये आवाम के खिलाफ खड़े हो गए तो बिलावल भुट्टो बाय बाय, तुम्हारी सियासत में फिर कोई फ्यूचर नहीं है। तुम जो बड़ी बड़ी तकरीर और लंबी लंबी तकरीरें, वो आपकी वालिदा जो बहादुरी से लड़ी है उसने अपनी सियासत को बचाया है। आपका नाना जिस तरह उसने स्ट्रगल की और एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट, मुकद्दस डॉक्यूमेंट इस कौम को दिया, आप उसको ख़त्म करने में तुले हुए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि पीपल पार्टी अपने रवैये पे नज़रसानी करे। अगर वो कड़े होते हैं तो उसकी सियासत जिंदा होगी। हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। और बाकी बात जो है ना आपने की है वो भी मैं समझता हूँ। देखें, ये जो ऑपरेशन है, हमने हमेशा कहा है कि हम किसी तौर पर जो ऑपरेशन का तस्वर है कि आप पूरी आबादी को IDP बनाएं, उसको जो है ना आप बड़े लेवल पे उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाएं। उसकी वजह से 21 ऑपरेशन हो चुके हैं। वो 21 ऑपरेशन की नताइज क्या निकले? क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? हमारा मुतालिबा ये कि हम समझते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, मुकम्मल खात्मा हो, लेकिन उसके लिए जो मैकेनिज्म है, ज़रूरत इसकी है कि आप जो करें, सूबाई हुकूमत हो, पुलिस हो, लोकल कम्युनिटी हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, और एक मशावरत से अमन व अमान के लिए एक पॉलिसी हो। ये जब सब मिल के नहीं करेंगे, इसलिए तो हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और इस कॉन्फ्रेंस में हमने ये फैसला करना है कि हमने क्या पॉलिसी बनानी है। आवाम के सब नुमाइंदे नहीं होते उस वक्त तक किसी कानून साजी का कोई अखलाकी जवाब नहीं। यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो हुकूमत में हैं, वो 70,000 50,000 सीट से हारे हैं। किस डटाई के साथ वो यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, नाजायज की तनख्वाहें ले रहे हैं और फिर कानून साजी पे कानून साजी कर रहे हैं। तो हम भरपूर तरीके से इस कानून साजी को मुस्तरद भी करते हैं और समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास ये हक और ये अख्तियार नहीं है कि ये कोई कानून साजी करे। इसलिए हमने फैसला किया है, मैं तमाम इस मौके पे तमाम जमहूरी कुव्वतों, इवन मैं जुडिशरी को, मैं बार एसोसिएशंस को, मैं मीडिया को,
میں پاکستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یہ خواہش کرتا ہوں کہ نکلے. اگر آج آپ نہیں نکلتے, آپ آواز نہیں اٹھاتے, تو یاد رکھیں یہاں جمہوریت خطرے میں ہے, جمہوریت ختم ہو گئی ہے, امن اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں رہی. اس لیے یہ تمام شہریوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کل کے اس کی مخالفت کے لیے نکل آئے. عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے, وہ جیل میں اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس نظام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہا. عمران خان اس وقت جیل میں ہے اس لیے کہ وہ اس کی ہائبرڈ نظام کو نہیں مان رہا. آپ کو پتا ہے کہ جب وہ اعلان کی اس کی جتنی بھی کیسز ہیں قانون کے مطابق, رولز کے مطابق, اس کی جتنی بھی کیسز جو فیصلہ ابھی نہیں ہوئی, اس میں ضمانت جو ہے نا 1 سال سے زیادہ وہ جیل میں ہو تو اس کی ضمانت بنتی ہے. لیکن ابھی تک اس کی ضمانت نہیں ہو رہی, یا اس کی جو اس وقت جو ضمانتیں ہو چکی ہے اس میں اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت کیس پڑا ہوا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ انصاف نہیں دے رہا. تو کیا یہ عدالت اپنی حیثیت نہیں کھو رہی؟ عوام اس کے اوپر کیا اعتماد کرے گی؟ عوام کیا سمجھے گی کہ یہ عدالت, ہم کدھر جائیں گے؟ یعنی اب جب عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے, اپنی انصاف مانگے. جب عدالتیں انتظامیہ کی محکوم ہو جائے, انتظامیہ کے ماتحت ہو جائے, انتظامیہ کے آرڈر لینے لگے, تو اس صورت میں عوام کدھر جائیں گے؟ اس لیے جو ہمارا الائنس ہے, اس الائنس کے ذریعے انشاءاللہ ہم پوری ملک میں ایک تحریک چلائیں گے. 14 نومبر کو ہمارا حیدرآباد میں جلسہ ہے, اور اس کے بعد کراچی میں بھی ہم نے پلان کیا ہے, پنجاب میں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ, اور باقی جو ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کی بھی آج میٹنگ ہے اس میں بھی فیصلے ہوں گے. ہم نے بھرپور طریقے سے عوام کی آواز بننا ہے انشاءاللہ تعالی. عمران خان جو ناجائز جیل میں ہیں, یہ جو ظلم کر رہے ہیں, جس طرح یہ ہماری صوبے کے منتخب چیف منسٹر, اور جس کے پاس اسلام آباد کے لارجر بینچ کے آرڈرز ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہم تو جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کو تو اس کے خلاف جو ہے نا سموٹو لینا چاہیے, یا اس کے خلاف کنٹیمپٹ کرنا چاہیے, اس کو بلانا چاہیے جیل سپرڈنٹ کو. اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جو ہے نا اتنی بڑی لارجر بینچ کی فیصلے کو نہ مانے. اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہمارے صوبے کی چیف منسٹر شہید افریدی, اس کی ملاقات کروائی جائے, جو عمران خان کی قانونی اور آئینی اور رولز کے مطابق, جیل مینول کے مطابق جو اس کا حق ہے کہ اس کو اپنی فیملی سے ملاقات ہے, ان کو اپنے دوستوں سے ملاقات ہے, اور اس کو جو عدالت نے جو ریلیف دیا ہوا ہے, جو اس کا حق بنتا ہے سابق پرائم منسٹر, اس کو جیل میں اس کا حق ملنا چاہیے. تو یہ سارے میں نے باتیں کی ہیں, عاطف خان کریں گے.